पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो सुजाकु लॉर्ड जो था उसने यहाँ पर अपनी इनहेरिटेंस दे दी होती है वांग को, ताकि वांग यहाँ का अगला सुजाकु लॉर्ड बन सके। और उसके बाद उसके कदमों में सारी चीजें होंगी जो कि एक सुजाकु लॉर्ड के पास होती है। पूरा सुजाकु प्लैनेट उसके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन वांग ये चीज नहीं चाहता था, तो वो सीधे सीधे यहाँ पर सुजाकु लॉर्ड का ऑफर ठुकरा देता है कि माफ करना, लेकिन मेरा सफर यहाँ पर सिर्फ इतना सा नहीं है। मैं सिर्फ सुजाकु प्लैनेट में नहीं रहना चाहता, मुझे आगे बढ़ना है, जो कि इस प्लैनेट को छोड़ने के बाद ही हो पाएगा। इसलिए मैं आपका ये ऑफर रिजेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर सोल वापस हासिल करने के लिए वो जो सुजाकु लॉर्ड था उसको एक ऑफर देता है कि तुम जाओ किसी और की सोल लाकर मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारी सोल को तुम्हें वापस कर दूंगा। तो वांग किसी की सोल को ढूंढने के लिए निकल चुका था। जो उसको सबसे आसान टारगेट लगता है वो लगता है कियान फेंग। तो वो उसी को मारने चला जाता है ताकि उसकी सोल के बदले वो अपनी सोल को हासिल कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कियान फेंग जो था वो यहाँ पर सोच रहा था कि वो सुजाकु लॉर्ड ने तो मुझे बचपन से अभी तक की जितनी भी अपॉर्चुनिटी दी, जितना भी यहाँ पर उसने मेरी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में मेरा साथ दिया, क्या वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था? क्या वो सिर्फ मुझे अपना पपेट बना कर रखा हुआ था ताकि आगे चलकर जब मैं एकदम स्ट्रांग हो जाऊं तो वो मेरी लाइफ पावर का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए कर सके? तो उसके जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। उसको मैं अपना मास्टर मानता था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ उसी की जान ले लूंगा। लेकिन उसके जाने से पहले यहाँ पर वांग अगर पहुंच जाता है, वो उससे कहने लग जाता है कि दूसरे को मारने से पहले अपनी जान की तो खैर मना ले, मैं तुझे मारने के लिए पहुंच चुका हूँ। तो यहाँ पर वांग आते साथ ही उस कियान फेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उस क्लिन बीस्ट को भी बाहर निकाल लेता है और अपनी कुछ सोल की मदद से कियान फेंग के ऊपर अटैक करने लग गया था। कियान फेंग तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट करने की कोशिश करता है। वो एक से बढ़कर एक अटैक करता है वांग के ऊपर और यहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग उसको जाने कहाँ देगा, वो उसको जाने ही नहीं देता। और एक से बढ़कर एक अटैक वो यहाँ पर कियान फेंग के ऊपर किए जा रहा था। कियान फेंग भड़क जाता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? लेकिन वांग यहाँ पर सुनने को तैयार ही नहीं। वो अपने सारे अटैक का इस्तेमाल कर लेता है और एक से बढ़कर एक अटैक वो यहाँ पर वांग के ऊपर किए जा रहा था। दोनों के बीच में एक घमासान बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन तब भी कियान फेंग यहाँ पर वांग के अटैक को रोकने में कामयाब रह रहा था। तो वांग कहने लग जाता है कि जिगरा अभी भी तुम्हारे अंदर है, इतनी लाइफ पावर खत्म हो गई है, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर फाइट करने को तैयार हो। मजा आया तुमसे फाइट करके, लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हिसाब किताब लेना है मुझे तुमसे, तो तुम्हें मैं जान से मार कर ही रहूंगा। तो वांग के पास जितने भी अटैक थे वो यहाँ पर कियान फेंग के ऊपर देकर मारना शुरू कर देता है। कियान फेंग तुरंत अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लग गया था, लेकिन कई सारे अटैक उसको यहाँ पर लग जाते हैं, जिस वजह से उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। और वांग यहाँ पर तुरंत ही उसको एक फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करता है ताकि उसके अंदर से कियान फेंग भाग ही ना सके और वांग यहाँ पर उसको परमानेंटली सील कर दे। कियान फेंग यहाँ पर वांग से कहने लग जाता है कि शेंगन्यू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे यहाँ पर क्यों मार रहा है? मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे किसी और से भी हिसाब लेना है, मैं उसको मार कर रहूंगा, तू मुझे मत मार। तो वांग यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुझे मारने के ना मेरे पास बहुत सारे रीजन है, मैं तो खुद तुझसे दुश्मनी करता हूँ, वो अलग रीजन है, और भी कई सारे लोगों का हिसाब किताब है जो तुझसे लेना है, जैसे कि रेड बटरफ्लाई हो गई। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तेरी जान किसी भी हालत में लेकर रहूंगा और तेरी जान उसके लिए एक गिफ्ट होगा, तो मैं तेरी जान ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? ये दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है, कुछ भी क्यों ना कर ले तू यहाँ पर आज बचेगा नहीं। कियान फेंग यहाँ पर वांग के फॉर्मेशन से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है। वांग उससे कहता है कि अपनी हार मान ले और अपनी मौत को कबूल कर ले, वरना तू और तड़प तड़प कर मरेगा, वरना आसान मौत भी तुझे दे सकता हूँ मैं। लेकिन कियान फेंग यहाँ पर भड़क चुका था। वो तुरंत ही यहाँ पर उसके पास जो एंशिएंट गॉड वाली पावर थी जिसको महसूस किया था, उसे ताओसन के भेजे हुए बंदे ने उस वाली पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे उसने इस पावर को एक्टिवेट किया था, वहां पर एक बहुत ही जायंट स्वॉर्ड आ जाती है और स्वॉर्ड के अंदर वो अपनी उसी एंशिएंट गॉड वाली पावर को डाल चुका था, जिस वजह से वो स्वॉर्ड इतनी खतरनाक हो जाती है कि वांग के फॉर्मेशन को चकनाचूर कर चुकी थी। सारे के सारे लोग देखकर हैरान रह जाते कि आखिर इस कियान फेंग के पास ये एंशिएंट गॉड की पावर कैसे आई? एंशिएंट गॉड की ब्लड की पावर को हासिल करना बच्चों का काम नहीं है। तो कियान फेंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि मेरे एंसेस्टर ने मुझसे कहा था कि मैं कभी भी अपनी इस स्वॉर्ड को, जिसके अंदर एंशिएंट गॉड के ब्लड की पावर है, इसका इस्तेमाल ना करूं जब तक कि मेरी जान पे बन क्यों ना आए। जब मेरी आखिरी सांसें चलने वाली होगी ना, तब जाकर मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने से ऐसी तबाही आएगी ना जिससे कोई नहीं बचेगा। तो वांगलिन, तू अभी यहाँ पर मरने को तैयार हो जा, तुझ पर ही मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। ये देखते साथ ही वांग तुरंत ही अपने फ्लैग का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते वो यहाँ पर कियान फेंग के इस स्वॉर्ड के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। वांग यहाँ पर इस चीज को देखकर जरा सा ये परेशान नहीं हुआ था, बल्कि वो खुश हो गया था कि अरे वाह, एंशिएंट गॉड के पावर है इसके पास, तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको मार कर इसकी वो एंशिएंट गॉड के ब्लड की पावर हासिल कर सकता हूं, तो मेरे लिए आगे चलकर थोड़ा बहुत तो फायदेमंद हो ही जाएगा ये। तो अब तो मैं इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला, अब तो मैं इसको जान से मार कर ही रहूंगा। तो जैसे ये लोग यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे की जान लेने वाले थे, वहां पर ताओसन का भेजा हुआ बंदा, जिसका वो बंदर था, वो आकर इनकी फाइट रुका देता है, क्योंकि वो बंदा तो मर गया, लेकिन सिर्फ उसका ये बंदर ही बचा हुआ था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और तभी वो बंदर जो होता है अचानक से ही ताओसन में बदल जाता है, क्योंकि इस बंदर के अंदर ओरिजिनल ताओसन की जो पावर है वो मौजूद थी, और इस वजह से बंदर ने खुद को
ताओसन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया, जो देखकर वांग हैरान रह जाता है कि भैंस की आंख यहाँ पर ताओसन कैसे आ गया। वांग को पता चलता है कि अच्छा जो वो बंदा था वो तो सिर्फ एक बहरूपिया था जो कि सिर्फ एक पपेट होगा ताओसन का। असल में जो ताओसन के डिवाइन कॉन्शियसनेस की पावर है ना वो इस बंदर के अंदर मौजूद है, और ये बंदर कभी भी अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की पावर का इस्तेमाल करेगा ना तो ताओसन यहाँ पर आकर पहुंच सकता है। अब ये जो ताओसन आया था वो असल में ओरिजिनल ताओसन नहीं है, बल्कि उस ताओसन के डिवाइन कॉन्शियसनेस की पावर है जो कि सेम उतना खतरनाक अटैक कर सकता है जितना कि खतरनाक अटैक ताओसन अगर सच में यहाँ पर होता तो वो कर पाता। इसी वजह से वांग उसको देखकर हैरान रह गया था कि ये मुसीबत कैसे आकर पहुंच गई। कियान फेंग तुरंत ही ताओसन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है कि तू मेरे काम में टांग क्यों घुसा रहा है, मैं जा रहा हूँ वांग को मारने के लिए तो मैं उसको मार कर रहूंगा। लेकिन ताओसन उसको उठा कर मारता है कि बाप से पंगा लेगा, तुझे मारना पड़ेगा। ताओसन के सामने जल्दी वांग नहीं टिक सकता तो ये कियान फेंग की क्या ही औकात है, तो वो यहाँ पर 1 सेकंड में ही ताओसन से हार जाता है। ताओसन कह रहा था कि मैंने उम्मीद लगाकर भेजा था कि मेरा जो पपेट है वो यहाँ पर सारा काम कर देगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि पपेट बिल्कुल यूजलेस निकला और मुझे खुद यहाँ पर उठकर आना पड़ा। और अब जब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ ना तो ऐसा कहर मचाऊंगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और जो चीज मुझे चाहिए वो मैं लेकर ही रहूंगा। उसे लेने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। वो तुरंत ही उस स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है जिसके अंदर एंशिएंट गॉड के ब्लड की पावर थी और जिसका इस्तेमाल कियान फेंग यहाँ पर कर रहा था। ताओसन कहता है कि ये स्वॉर्ड तो बड़ी कमाल की है। वो स्वॉर्ड के अंदर से एंशिएंट गॉड के ब्लड की पावर को निकाल कर खुद ही ठूस जाता है कि चलो मजा आ गया, अब मुझे मेरा सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि मैं कभी भी यहाँ पर उस कैद से आजाद हो जाऊंगा जिस कैद के अंदर मुझे हजारों सालों से कैद होकर रहना पड़ा, और जब मैं आजाद होऊंगा पूरी दुनिया में कहर मचा दूंगा। क्योंकि एंशिएंट गॉड के ब्लड की पावर हासिल करने के बाद उसकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी थी और डिवाइन कॉन्शियसनेस जो वो यहाँ पर अटैक कर पाता वो और ज्यादा खतरनाक अटैक कर सकता है। अपना अटैक वो सबसे पहले ट्राई करता है वांग के ऊपर, या उससे कहने लग जाता है कि वांगलिन ऐसे कहाँ बचकर भाग रहे हो, बस इंतजार करो कि मेरे पास कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल आ जाए। एक बार वो आ जाएगा ना तो मेरी ये डिवाइन कॉन्शियस नहीं बल्कि मैं खुद असल में उठकर तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हारे चीथड़े उड़ाने के लिए। इतना कहने के बाद वो कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल लेने के लिए वहां से आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसका एक ही अटैक यहाँ पर वांग की हालत खराब कर देता है कि वांग यहाँ पर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वांग कहने लग जाता है कि यहाँ पर ताओसन आ गया है ना तो अब यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे तुरंत ही अपनी सोल को हासिल करना है और यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना मुझे यहाँ से जाने का जल्दी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो भागकर कियान फेंग के पास आता है जो कि ताओसन के अटैक की वजह से बिल्कुल अधमरा हो गया था, और वो यहाँ पर उसकी सोल को निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि उसके बदले वो अपनी सोल लेकर यहाँ से भाग जाए। वांग जैसे ये एक अटैक देकर क्या मारता है कि कियान फेंग जो था उसकी सोल उसके शरीर के अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है, और अब ऐसा लग रहा था कि कियान फेंग यहाँ पर मर चुका है, उसका खेल खत्म हो गया और यहाँ पर वांग ने रेड बटरफ्लाई से किया हुआ वादा पूरा कर लिया। तो उसकी सोल के बदले यहाँ पर वांग अपनी सोल को एक्सचेंज कर लेता है, जिस वजह से वांग के पास उसकी सोल पहुंच चुकी थी। और वो इतना ही नहीं करता बल्कि कियान फेंग के बाद जो भी ट्रेजर वगैरह होते हैं उनको भी उठा लेता है कि ये भी मैं लेके जाता हूँ। वांग का काम तो यहाँ पर हो गया था, जो देख कर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते कि वांग ने तो यहाँ पर सच में एक ही अटैक के अंदर कियान फेंग की वाट लगा दी। कियान फेंग तो मर गया। वो लड़की जो कि वांग ने उसको उसी वॉइड के अंदर फंसा के रख दिया था तो वो यहाँ पर आती है और कियान फेंग के ऊपर और अटैक देकर मारने की कोशिश करती है कि तूने यहाँ पर मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश की थी ताकि मेरी पावर को तू छीन सके, लेकिन तूने कभी सोचा होगा कि तू ये भी दिन देखेगा कि आज तू यहाँ पर मर चुका है, इसलिए अब तेरी लाश का भी मैं फायदा उठाऊंगी। वो पूरी की पूरी पावर जो कि बची कुची थी कियान फेंग के अंदर उसको भी निचोड़ कर अपने अंदर डाल देती है, जिस वजह से उसकी पावर बढ़ने लग गई थी और जो लाश के बचे कुछ टुकड़े होते हैं वो सब वहां पर गायब हो जाते हैं। सारी की सारी पावर उस लड़की के अंदर चली गई, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो टाइप ये देखकर हैरान रह गया था कि अरे वाह ये तो बड़ी कमाल की टेक्निक है कि लाश के अंदर से भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने का सामान निकाला जा सकता है, जो कि यहाँ पर इस लड़की ने कर दिखाया। बहुत बुरा हाल हुआ कियान फेंग का, कितना कमाल का बंदा था लेकिन इसकी गलतियों की वजह से इसकी आज ये हालत हुई है। तो वही वांग जो था वो तुरंत ही यहाँ सुजाकू टूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जो पोर्टल बनाने का सितुना ने उसको जेट दिया था वो उसको एक्टिवेट कर रहा होता तो वो यहाँ पर एक्टिवेट ही नहीं होता। वांग देखकर हैरान रह गया था कि यार ये क्या हो गया, जल्दी से एक्टिवेट होना पोर्टल, मेरा काम हुआ है, मुझे यहाँ से निकलना है। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो पोर्टल यहाँ पर एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था क्योंकि सुजाकू टूम की हालत बुरी तरह से खराब है। तो यहाँ पर अब उतनी भी ताकत नहीं बची कि कोई मामूली सा पोर्टल एक्टिवेट हो सके। तो वहीं यहाँ पर ओल्ड मैन और सुजाकू लॉर्ड जो था दोनों को कुत्तों की तरह मारता है ताओसन, और मार मार कर उसने उसकी हालत खराब कर दी थी, जिस वजह से उसको यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल भी मिल जाता है और इससे वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि ये हुई ना बात, जो चीज मुझे चाहिए थी अब वो मेरे हाथ लग चुकी है, तो मैं यहाँ पर जरा अब वांग के साथ खेल लेता हूँ। वो तुरंत ही एक स्ट्रॉन्ग अटैक बनाता है, वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वांग की जान ले सके। वो वांग से कहने लग जाता है कि वांगलिन मेरा कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल मेरे हाथ में आ गया, तो आज चल अपन दोनों मिलकर यहाँ पर खेलते हैं, मैं तुझे उठा पटक मारता हूँ, तू बस मार खाते रह जाना, बड़ा मजा आएगा ये खेल खेलने में। तो इतना कहने के बाद वो सीधा वांग के ऊपर चला जाता है अटैक करने के लिए। तो ये देखकर वांग तुरंत ही अपनी
अपनी स्वॉर्ड और वो कुल्हाड़ी जो थी उसके पास उसको बाहर निकालता है, उसकी मदद से ताओसेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक उंगली से टच क्या करता है ताओसेन कि वो कुल्हाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई। वांग का इतना खतरनाक वेपन सिर्फ टच करने की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो देखकर वांग बिल्कुल हैरान रह गया था कि अब यहाँ पर इसके ऊपर और भी स्ट्रॉन्ग अटैक करने पड़ेंगे। मामूली अटैक से ताओसेन का तो बाल तक बाका नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर इसकी सिर्फ डिवाइन कॉन्शियसनेस है, लेकिन तब भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो तुरंत ही अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालते हुए उसके अंदर से बहुत सारी सोल्स को बाहर निकाल कर एक भावंडर क्रिएट कर देता है, जो देखकर ताओसेन कह रहा था कि अरे वाह, तू तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और तुझे लगता है कि अब तू यहाँ पर इतना काबिल हो गया कि मुझसे पंगा लेते हुए मेरी जान ले सके। जब पिछली बार मुलाकात हुई थी तब तू सिर्फ कोर फॉर्मेशन पीरियड पे था और अब देख कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन तू कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जा, मेरे सामने तू अभी भी वैसा ही रहेगा। जितना भी तू उछला है, जितनी भी तेरे पास पावर आई है ना, वो उसी एंशिएंट गॉड की वजह से आई है जिस पर मेरा हक था, लेकिन तूने उसको छीन कर वहां से भाग गया। तो अब मैं यहाँ पर तुझसे ही एंशिएंट गॉड की पावर जो है उसको हासिल कर लूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितनी भी उसने 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर से सोल्स को बाहर निकाला था उनको मर्ज करके एक जायंट सोल क्रिएट करने लग जाता है ताकि वो यहाँ पर ताओसेन का मुकाबला कर सके। लेकिन ताओसेन क्या लग जाता है कि जितने भी तू अटैक करेगा ना वो सब मेरे सामने मामूली होंगे, मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, जान से मार डालूंगा तुझे। आजमाना चाहता है तो आजमा कर देख ले। तो तुरंत ही यहाँ पर वांग ने जो बड़ी वाली सोल को क्रिएट किया था उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो ताओसेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वहां पर एक जायंट स्वॉर्ड आ गई थी और वो उसी बड़ी वाली सोल की होती है, तो वो उसी स्वॉर्ड जो कि आधा भाला लग रहा था उसकी मदद से अटैक देकर मारता है ताओसेन के ऊपर। लेकिन ताओसेन यहाँ पर बिंदास खड़ा था, उसको पता था कि ये मामूली से अटैक उसका यहाँ पर कुछ नहीं उखाड़ सके। तो वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है ताकि इस अटैक को यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर सके। उसने जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट किया था और पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो एक खतरनाक पंच देकर क्या मारता है उस भाले के ऊपर कि भाला टूट चुका था। कोई भी अटैक यहाँ पर ताओसेन का एक बाल तक बाका नहीं कर पाया, जो देखकर वांग समझ चुका था कि नहीं यार, मेरे पास अभी जितने भी अटैक है, जितने भी वेपन वगैरह है ना, ताओसेन के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो मैं इसका मुकाबला ज्यादा टाइम तक के नहीं कर सकता, मुझे तुरंत ही यहाँ से जाना होगा, वरना पक्का ये मेरी हालत पूरी तरह से खराब कर देगा, यहाँ तक कि मेरी जान तक ले सकता है। मेरे पोर्टल को क्या हो गया, पोर्टल क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा। तो ताओसेन यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि क्यों मुझे दौड़ाना चाहता है, जितना मैं दौड़ूंगा ना उतना ही तुझे मारूंगा, इसलिए चुपचाप से मेरे पास आ जा और एंशिएंट गॉड की पावर अपने अंदर से निकाल कर मुझे दे दे, क्योंकि तू भी जानता है कि तू कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, मुझसे बचकर तू नहीं भाग सकता। तो वो यहाँ पर वांग को पकड़ने की कोशिश करता है, तो वांग दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जितने भी वो अटैक करता उसके हर अटैक नाकाम जा रहे थे और ताओसेन को यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन वांग ऐसे थोड़ी ना हार मानने वाला है, वो फिर से यहाँ पर अपनी हिम्मत करके खड़ा होता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 1 बिलियन सोल फ्लैग जो था उसको दोबारा से अटैक में ले आता है, क्योंकि अभी उसके पास सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है वो सिर्फ 1 बिलियन सोल फ्लैग ही है और अगर वो ताओसेन को रोक सकता है तो सिर्फ एक यही वेपन है, वरना कोई दूसरा वेपन उसको नहीं रोक पाएगा। तो फिर से वांग ने यहाँ पर अपनी बहुत सारी 1 बिलियन सोल फ्लैग की सोल्स को बाहर निकालते हुए उस किलिंग बीस्ट को भी समन कर लिया था, जो कि उसको कुछ टाइम पहले मिला था। और किलिंग बीस्ट एकदम ज्यादा गुस्से में आते हुए ताओसेन के ऊपर अटैक देकर मारने को तैयार था, लेकिन ताओसेन यहाँ पर अभी भी एकदम शांत खड़ा, उसको पता था कि ये भी अटैक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो शांत खड़े खड़े दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और जैसे यहाँ पर उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था उसकी पावर यहाँ पर उन अटैक को रोक तो पाती है, लेकिन इस बार जो वांग का अटैक था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और किलिंग बीस्ट के साथ साथ सारी सोल्स मिलकर इतना अटैक अंधाधुंध देकर मारती है उस ताओसेन के ऊपर कि ताओसेन की डिवाइन कॉन्शियसनेस की जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी। और अब जाकर ऐसा लग रहा था कि फाइनली वांग ने ताओसेन की डिवाइन कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन इससे होता यह है कि 1 बिलियन सोल फ्लैग की धज्जियां उड़ चुकी थी, पूरा तहस नहस हो गया था वो। तो वांग यहाँ पर ये देखकर कहने लग जाता है कि ये करने में मेरा 1 बिलियन सोल फ्लैग पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, लेकिन नहीं, जैसे मैं अगर यहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकल पाया ना तो सबसे पहला काम करूंगा कि 1 बिलियन सोल फ्लैग को ठीक करूंगा, क्योंकि ये मेरे पास सबसे कमाल की चीज है और मैं इसको डिस्ट्रॉय होने नहीं दे सकता, मुझे इसे ठीक करना ही पड़ेगा। ओल्ड मैन जो था वो यहाँ पर देखकर एकदम दंग रह चुका था कि मैं और ये 14 सुजाकु लॉर्ड दोनों मिलकर उस ताओसेन के एक अटैक का मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन वांग ने अकेले यहाँ पर उसकी सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। मानना पड़ेगा जब वांग लिन अपने ऊपर आता है ना तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती, चाहे वो खुद की जान दे देगा लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटता। क्या ही कमाल का सीन था यहाँ पर, जिसे देखकर तो पूरे फुल गूज़बम्स आ गए, मजा ही आ गया। वांग जैसे हिम्मत करके वहां से जाने लगता है तभी वहां पर वापस से ताओसेन की आवाज आती है जो वांग से कहने लग गया था कि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, मुझे लगा था कि तू यहाँ पर मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन तूने मेरा मुकाबला किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। जितना कहते साथ ही दोबारा से ताओसेन की डिवाइन
कॉन्शियसनेस आकर पहुंच जाती है। ये भाई सब मरने को तैयार ही नहीं। अब कितनी जान है इसके अंदर कि ये मरता ही नहीं है, दोबारा से यहाँ पर आ चुका था जिसको एक खरोच तक नहीं आई थी और वैसे का वैसे ही खड़ा था वो, और एक ही अटैक में वो दोबारा से वांग की हालत खराब कर देता है। वांग अब यहाँ पर उसके सामने खड़ा ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि तो पहले से उसने 1 बिलियन सोल फ्लैग डिस्ट्रॉय किया, अपनी कल्टीवेशन की हालत खराब की, और अब यहाँ पर दोबारा से जब ताओसन आ गया तो उसका मुकाबला करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था वांग के लिए। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक ताओसन यहाँ पर वांग के ऊपर कर देता है और उसे कहने लग गया था कि तू मरेगा, तुझे कोई बचा नहीं सकता। इस पूरे के पूरे कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को छोड़ यहाँ पूरे सुजाको प्लैनेट में ही ऐसा कोई नहीं है जो तुझे बचा पाएगा, आज तू मरेगा। वांग को लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर मरने वाला है, वो अब नहीं बचेगा। जैसे वांग हिम्मत हारता है कि तभी अचानक में ही एक अटैक आता है और वो अटैक आकर सीधा ताओसन के जितने भी अटैक थे पहले उनको डिस्ट्रॉय करता है और ताओसन की डिवाइन कॉन्शियसनेस की जो उसकी बॉडी थी उसको यहाँ पर बिल्कुल जकड़ चुका था। किसी को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ, कौन ऐसा यहाँ पर आ रहा है जिसने इस ताओसन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए इसको पकड़ लिया। वहां पर आवाज आती है कि ताओसन बस बहुत हो गया तेरा नाटक, अब तू यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। ताओसन पूछा है कि तू है कौन और कहाँ से उठ कर आया, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वही मास्क वाला इंसान था जिसको हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था, और उसके पास इतनी पावर होती है कि वो अपनी चेन की मदद से ताओसन को पकड़ चुका था। कमाल कर दिया इस बंदे ने कि यहाँ पर ताओसन को यहाँ पर इसने जकड़ लिया। ताओसन कहने लग जाता है कि तूने मुझे यहाँ पर पकड़ कर और मुझसे पंगा लेकर ना बहुत बड़ी गलती की है, जब मैं इस चेन से आजाद होऊंगा ना सबसे पहले तुझे फाड़ कर रख दूंगा, तब तुझे पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। तूने अपनी मौत को दावत दी है। और ताओसन अपने दुश्मनों को हमेशा याद रखता है, लेकिन वो बंदा जो था मास्क वाला वो तुरंत यहाँ पर ताओसन की डिवाइन कॉन्शियसनेस की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो यहाँ पर खत्म हो चुका था और इस वजह से वांग की जान बच जाती है। कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल जो था वो उस बंदे के हाथ में जाकर पहुंच चुका था और वो उसको हासिल कर लेता है, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा सुजाको टोम जितना डिस्ट्रॉय हो रहा था वो सब यहाँ पर ठीक होने लग जाता है। न जाने ये बंदा था कौन, लेकिन जो भी ये था इतना ज्यादा कमाल का है कि उसके सामने ताओसन भी नहीं टिक पाया। लेकिन जो 14 सुजाको लॉर्ड था वो यहाँ पर उस बंदे को देखता है, वो उसको पहचान जाता है। वो उससे कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। वो उसे कहने लग जाता है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने यहाँ पर सुजाको प्लैनेट को बर्बाद करने की कोशिश की और कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा। मैं जानता हूँ मेरी ये गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। लेकिन वो मास्क वाला बंदा कहने लग जाता है कि तूने यहाँ पर कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने की जो बारे में सोचा है ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है और ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी माफी कभी नहीं मिलेगी। आज तक कि कभी भी कोई भी सुजाको लॉर्ड कल्टीवेशन स्टार क्रिस्टल के बारे में सोचता भी नहीं था और तूने तो सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच लिया और तुझे लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुझे माफ कर दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर तूने जो इसको डिस्ट्रॉय करने का सोचा है ना, इसमें तेरी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, पर मजबूरी का मतलब ये नहीं कि तू किसी भी तरीके का इस्तेमाल करे। इसलिए वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सुजाको लॉर्ड जो था उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो मरने लग गया था। मरते हुए वो यहाँ पर ओल्ड मैन से कहता है कि जूनियर ब्रदर, आज तक कि तू मुझे कभी भी नहीं हरा पाया, तो सोचता था ना कि कभी ना कभी तू मुझे जिंदगी में हरा लेगा, लेकिन नहीं, आज मैं मर रहा हूँ लेकिन आज भी मैं ही जीता हूँ तुझसे। तो मेरा जूनियर ब्रदर था है और हमेशा मुझसे नीचे ही रहेगा। तो ओल्ड मैन भी कहने लग जाता है कि जीता तो मैं भी कुछ नहीं, मैं भी यहाँ पर सब कुछ हार चुका। लेकिन वांग जो था जब वहाँ पर उस मास्क वाले बंदे को देखता है तो वो कहने लग जाता है कि इस मास्क वाले बंदे को मैं पहचानता हूँ, मैं इससे जरूर पहले ना कभी मिला हूँ, पक्का मैं इसको जान रहा हूँ, लेकिन ये है कौन मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो बंदा जैसे यहाँ पर अपना मास्क निकालता है, मास्क निकालते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। बताया नहीं जाता कि वो बंदा था कौन, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।